उस 10वें स्कंद में अंत में श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है, विस्तार नहीं करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, यदि कोई मनुष्य भगवान की सेवा करना चाहता हो, सेवा प्राप्त करना चाहता हो और भगवान की लीलाओं में प्रविष्ट होना चाहता हो, तो उसे चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं को बार बार सुने, बार बार सुने। यदि बार बार उन लीलाओं का श्रवण करेगा कोई साधक, तो सुनते सुनते जो कलिमल का मल है, जो भीतर माया का जो मल है, दोष है, धीरे 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 उन लीलाओं के सुनने से वो मल समाप्त होता जाएगा, हृदय शुद्ध होता जाएगा, निर्मल होता जाएगा। और तब गुरु कृपा के द्वारा दिव्य शक्ति जब प्राप्त हो जाएगी तो वो भगवान की लीलाओं का साक्षात दर्शन कर सकेगा और फिर भगवान की सेवा को प्राप्त कर सकेगा। ऐसी भगवान की लीला है। इसलिए इन लीलाओं को जब 3 दिन आप सुनेंगे तो कोई साधारण मनुष्यों की क्रियाओं को मत समझ लेना, ये भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। और इन लीलाओं का जो रस है, वो रस धीरे धीरे सुनते सुनते आपके अनुभव में आने लग जाएगा। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य वसुदेव जी और माता देवकी के समक्ष कंस के कारागृह में हुआ। ये कथा, ये लीला, ये प्रारंभ करने से पहले चौथे दिन की कथा जब हो गई तो सुखदेव जी ने एक बार परीक्षित को कहा, परीक्षित 4 दिन हो गए हैं, तुम भूखे प्यासे बैठे हो, तो अब ऐसा है कि तुमको भूख लगाई होगी तो थोड़ा कुछ खा पी लो, अरे फलाहार कर लो, अरे न फलाहार से ही चलो थोड़ा गंगा जल ही पी लो। परीक्षित तो अनशन करके बैठे थे भूखे प्यासे, फिर भी सुखदेव जी ने जानबूझकर ऐसा पूछा कि श्री कृष्ण लीलाओं को सुनने में इसकी कैसी श्रद्धा है, हा? और आप जानते होंगे ना कि सुखदेव जी जो कथा सुना रहे थे, वो कथा ऐसी कथा नहीं थी जैसे हम लोग आजकल आप लोगों को सुनाते हैं, वही 2:30 बजे से 6:30 बजे तक कथा होगी, ऐसे नहीं। सुखदेव जी कथा सुनाने बैठे, जी हां, और लगातार कथा सुनाते रहे, दिन रात, कथा में ब्रेक नहीं। अच्छा, गजब है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि लगातार दिन रात कोई कथा सुने, न भूख न प्यास न और कोई शरीर की क्रियाएं? जी हां, जी हां। और फिर वक्ता, क्या ऐसा भी कोई वक्ता होता है कि लगातार बोलता जाए? जी हां, सुखदेव जी की वो अवस्था है और परीक्षित की यह अवस्था है। यह अवस्था वैसे तो हल्का फुल्का आइडिया आपको भी हो सकता है, हाँ? अरे हम लोग तो बिल्कुल साधारण मायाधीन मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी देखिए, पहले दिन जब आप श्री वृंदावन धाम पधारे तब अरे बहुत कोहरा है, बहुत ठंड है, कैसे रहेंगे 7 दिन।
और फिर 4-4 घंटे बैठकर कथा सुनना कैसे होगा, और फिर स्वामी जी ने तो सवेरे का भी प्रोग्राम रखा है, ये कैसे होगा। 2 घंटे सवेरे, 4 घंटे शाम को। और यहां बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो अपने घरों में कभी जमीन पर बैठते ही नहीं हैं, सोफा पर या गद्दों पर ही बैठते हैं। लेकिन देखिए, पहले दिन जब आप कथा सुनने आए तो थोड़ा बहुत दर्द वर्द हुआ होगा, हाँ? और फिर दूसरे दिन की कथा, फिर तीसरे दिन की कथा, फिर चौथे दिन की। और अब स्थिति यह है कि आप लोग भी ऐसा अनुभव करते हैं, भाई 4 घंटे का टाइम तो बहुत कम ही पड़ता है, हाँ? थोड़ा टाइम और होता तो और आनंद आता। 2 घंटे सवेरे भी आप बैठते हैं, 4 घंटे 5 घंटे अभी भी बैठते हैं, 6-6 घंटे तो हम साधारण लोग बैठ सकते हैं, थोड़े से अभ्यास से, थोड़े से अभ्यास से। इसलिए सुखदेव जी जैसे वक्ता हो और महाराज परीक्षित जैसी स्थिति हो तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ। ये हुआ, अरे ये कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं है, किसी ने लिख दी। और भारतवर्ष के लोग इतने मूर्ख नहीं है कि किसी की कल्पना की हुई कहानी को बार बार पढ़ रहे हैं। हमारे ये विद्वान आचार्य उसका पठन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पारायण कर रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई इतिहास नहीं है, ये घटी हुई घटना है। और उस वर्ष के, भारतवर्ष के जो सिद्ध महापुरुष और सब विद्वान लोग, सबके सामने ये घटना घटी है। ये कोई कल्पित बात नहीं है, इसलिए इसमें जरा भी किसी को संशय नहीं होना चाहिए। तो जब सुखदेव जी ने कहा कि कम से कम जलपान तो कर लो, तो महाराज परीक्षित ने क्या उत्तर दिया? निवृत्त तर्षयी रूपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोविरावात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुघ्ना। हे महाराज, ये तो ऐसी औषधि है, निवृत्त तरशयी रूपगीयमानात्, जिनकी जो संसार की तृष्णाओं से परे हो चुके हैं, सिद्ध हैं, वे महापुरुष हों, चाहे मुमुक्षु हों और चाहे मायाधीन मनुष्य ही क्यों न हो, कोई बिल्कुल ही बिना सींग पूंछ का पशु हो, उसकी बात छोड़ दो। अन्यथा तो इस कथा के श्रवण में कोई निवृत्त हो या कथा न सुनना चाहे, ऐसा नहीं हो सकता है। महाराज, आपके मुखारविंद से जो अमृत झलक बह रहा है, मैं इतना व्याकुल हूं उस कथा को सुनने के लिए। न मुझे भूख है न प्यास है। आप ब्रेक मत लगाइए, आप सुनाते जाइए। और मैं तो, मेरे जो प्राण वल्लभ है इष्टदेव भगवान श्री कृष्ण, उनकी कथा तो अब आ रही है। अभी तक की कथा तो आपने जो सुनाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जो आप श्री कृष्ण कथा सुनाएंगे तो आपसे प्रार्थना है कि जरा विस्तार से सुनाएं, संक्षेप में नहीं सुनाएं। और जब महाराज परीक्षित ने ऐसा कहा, सुखदेव जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा राजर्षि। राजर्षि डिक्लेयर कर दिया, हे राजर्षि, तुम्हारी जो श्री कृष्ण कथा सुनने में इतनी निष्ठा है, ये प्रशंसनीय है। मैं तुमको कृष्ण कथा को विस्तार से सुनाऊंगा। अस्तु, भगवान का प्राकट्य वसुदेव जी और माता देवकी के समक्ष हुआ, और फिर भगवान ने वसुदेव जी देवकी को कहा भी कि पिताजी, माताजी,
आप लोग डरना मत कंस से, कंस के भय से घबराना मत। और फिर उनकी प्रेरणा से और वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर गोकुल गए। और गोकुल में क्या हुआ कल बता नहीं पाए थे ना आपको। बहुत सुंदर वर्णन है हरिवंश पुराण में। हा? हरिवंश पुराण में इतना सुंदर वर्णन किया गया है कि नंद बाबा के यहां जब योग माया को भगवान ने बुलाया था कि तुम मेरे अंश शेष को रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर देना आकर्षण करके, हाँ, और तुम नंद बाबा के यहां जन्म लेना। हाँ, तो नंद बाबा के यहां योग माया ने जन्म लिया, यानी एक लड़की हुई यशोदा मैया के। ऐसा वर्णन तो सामान्य है, लेकिन हरिवंश पुराण में वर्णन है कि जिस समय, ध्यान दीजिए, जिस समय कंस के कारागृह में भगवान चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए, उसी समय गोकुल में नंद बाबा के यहां सूतिका गृह में यशोदा मैया के पास 2 जुड़वा बच्चे प्रकट हुए। ठाकुर जी वहां भी प्रकट हुए, बड़े भाई ठाकुर जी और तानुजा, उनकी छोटी बहन के रूप में वो बालिका योग माया प्रकट हुई। और यशोदा मैया को कुछ नहीं पता चला। योग माया की शक्ति से यशोदा मैया गहरी नींद में सो रही है। उनको इतना अनुभव तो हुआ कि कुछ हुआ है, लेकिन लड़का हुआ कि लड़की हुई यह अनुभव नहीं हुआ। और वो जुड़वा बालक यशोदा मैया के पास लेते हैं। हा? और इधर जब वसुदेव जी पहुंचे वहां, तो योग माया की शक्ति से ही वसुदेव जी को भी लड़की तो दिखाई पड़ी, लेकिन वहां जो प्रकट हुए श्याम सुंदर द्विभुज आनंद कंद नंद नंदन, तो वो लड़का नहीं दिखाई पड़ा। और अपने पुत्र को जब उन्होंने वहां रखना चाहा, तो लीनो नंद सुते राजन, जो वसुदेव जी के पुत्र थे, वो नंद नंदन में लीन हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि वसुदेव देवकी जी ने भगवान के ऐश्वर्य वाले स्वरूप की उपासना की थी और भगवान को अपने पुत्र रूप में चाहा था। और नंद बाबा ने और यशोदा मैया ने पूर्व जन्म में भगवान के रूप को नहीं चाहा था, भगवान से ये प्रार्थना की थी कि हमको वात्सल्य का सुख मिले, बस आप जैसा बेटा हो। तो यहां पर गोकुल में भगवान आनंद कंद के रूप में प्रकट हुए और आनंद में ऐश्वर्य का प्रवेश हो जाता है, ऐश्वर्य आनंद में लीन हो जाता है। इसीलिए वसुदेव जी के पुत्र यशोदा मैया के पुत्र में लीन हो गए, ऐश्वर्य आनंद में लीन हो गया। और ध्यान रखना, आगे जितनी भी वृंदावन की लीलाएं हम आपको सुनाएंगे, तो वृंदावन में ऐश्वर्य छुपा हुआ है और माधुर्य का प्रभुत्व है। सब जगह माधुर्य माधुर्य माधुर्य। ये ब्रज रस ऐसा है, ब्रज रस में माधुर्य ही माधुर्य रहता है, ऐश्वर्य नहीं रहता है। यदि ऐश्वर्य रहे तो फिर ब्रज रस फीका हो जाए। हाँ? अब क्या हुआ? नंद बाबा तो चले गए थे सवेरे 4 बजे उठ करके गौशाला में, और उनका नियम था कि गौशाला में बैठ करके और भगवान नारायण का ध्यान करते थे। तो वहीं चले गए और माला घुमा रहे हैं, हा? और इष्ट देव नारायण का ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान क्या कर रहे हैं? आज तो कोई ध्यान हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि महर्षि शांडिल्य ने बता दिया था कि आज ही
आएगा लाला, आज ही आएगा। इसलिए मन इतना व्याकुल है कि माला तो फेरते जा रहे हैं और नारायण नारायण करना तो भूल गए हैं। और क्या बोल रहे हैं? भयो कि नाही भयो, भयो कि नाही भयो। हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ? ये व्याकुलता नंद बाबा की। और इधर सुनंदा जी आई हुई हैं। नंद बाबा ने अपनी बहन को बुलाया है सेवा के लिए। यशोदा मैया गृह का कार्य को नहीं कर सकती है, तो सुनंदा जी ने सोचा क्या बात है, आज अभी तक भाभी उठी नहीं, जरा चल के देखूं तो सही सूतिका गृह में क्या हो रहा है। और सूतिका गृह में तो दरवाजा द्वार थोड़ा सा खुला हुआ था और सुनंदा जी ने देखा कि सूतिका गृह से एक दिव्य नीला नीला प्रकाश बाहर आ रहा है। सुनंदा जी दौड़ करके गई, द्वार को खोला, देखा यशोदा भाभी के पास में एक परम सुंदर नील वर्ण का बालक। ओहो, उसके सौंदर्य में डूब गई सुनंदा जी। कैसा सुंदर बालक है, लेकिन ये बालक लड़का है कि लड़की? वो यशोदा मैया का जो आंचल है वो थोड़ा सा ठाकुर जी की कमर पर ढका हुआ था, तो सुनंदा जी ये नहीं निर्णय कर पाई कि लाला है कि लाली। और इतने में ठाकुर जी ने जरा अपने चरणों को उछाला और कमर में से यशोदा मैया का आंचल सरका और सरकते ही सुनंदा जी बोल पड़ी, अरे भाभी लाला भयो है, अरे भाभी बधाई हो, लाला भयो है। चलो हम लोग भी यशोदा मैया को बधाई दे दें। यशोदा मैया को लाला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया जागी, देखा पार्श्व में इतना परम सुंदर बालक जिसकी कोई कल्पना भी नहीं हो सकती है। कुंचित घुंघराले केश हैं और विस्तृत सुभाल है और सुंदर नेत्र हैं, मानो उसमें से रस टपक रहा है। लाल लाल होठ हैं, सुंदर नीले नीले कपोल हैं, सुंदर नासिका है, अति सुंदर ठुड्डी है। इस प्रकार से ठाकुर जी की शोभा को निरख करके यशोदा मैया व्याकुल हो गई है और अपने लाला को अपने वक्ष से चिपटा लिया है, आनंद मग्न हो गई है। सुनंदा जी ने मैया को बधाई दिया और वहां से भागी, पहुंची गौशाला में जहां नंद बाबा माला घुमा रहे थे। पहुंची सुनंदा जी, नाचने लगी। नंद बाबा ने माला छोड़ दी, बोले अरे सुनंदा क्या हुआ? लेकिन सुनंदा जी नाचती जा रही है। नंद बाबा बोले अरे बहना बताती क्यों नहीं, क्या हुआ? वो नाचती ही जा रही है। अरे सुनंदा बताओ तो सही क्या हुआ? सुनंदा जी बोली भैया बताऊंगी तो सही, लेकिन बहुत बड़ी बधाई लूंगी। हाँ? अरे क्या बधाई लेगी, बोलना हुआ क्या? ऐसा है कि बड़ी बधाई लूंगी। और फिर नाचने लगी, नाचने लगी, नाचती चली गई। बाबा बोले अरे सुनंदा तू नाच नाच करके भूमि पर खड्डे कर रही है, बताती क्यों नहीं है? जल्दी कर, अब तो रहा नहीं जाता है। ले नंद भवन की चाबी तुमको समर्पित करता हूँ, जो चाहे बधाई ले लेना। अब सुनंदा जी बोली भैया परम सुंदर लाला भयो है। नंद बाबा को भी बधाई देते हैं, बाबा लाला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा विभोर हो गए हैं और सुखदेव जी फिर नंदोत्सव का वर्णन करते हैं। श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहु
विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। मेरे लाला हुआ है नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, आत्मज उत्पन्ने, मेरा पुत्र। ये आत्मज उत्पन्न जो लिखा है इससे भी स्पष्ट होता है कि ठाकुर जी वहां भी प्रकट हुए थे, वरना तो आत्मजम मत्वा लिखते। आत्मज उत्पन्ने, अपना ही पुत्र जान करके नंद बाबा महामना हो गए। वैसे ही नंद महामना है। अरे नंद बाबा ब्रजवासियों के इतने प्यारे थे। नंद शब्द का अर्थ ही होता है जो सबको आनंद दे, आनंद दे, वो नंद। और सबको यश दे, वो यशोदा। जो सबको प्रसन्न करे, आनंद दे, वो नंद। और स्वयं यश न चाहे, दूसरों को यश दे, वो यशोदा। और ये दोनों जो गुण जिसमें हो वहां पर प्रकट होते हैं नंद नंदन आनंद कंद सच्चिदानंद। तो महामना हो गए। और फिर जमुना जी में कूद करके नंद बाबा ने आज सवस्त्र स्नान किया है। और आहूय विप्रान वेदज्ञान, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और जात कर्म संस्कार करवाए। स्वस्ति वाचन हुआ, वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात् मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। पितरों की देवताओं की पूजा किया है और जात कर्म संस्कार करवाया है। आजकल तो लोग भूल गए हैं जात कर्म संस्कार होता क्या है। हा? हमारी वैदिक सनातन संस्कृति में 16 संस्कार बताए गए हैं। जब गर्भाधान होता है, गर्भ में बालक आता, तब से संस्कार बताया गया है और अंतिम संस्कार तक निरूपण किया गया है। 16 संस्कारों का वर्णन है। आज तो हम लोग प्राय भूल गए हैं। कुछ संस्कार केवल याद रह गए हैं हमको। जैसे एक तो विवाह संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार, और कुछ लोग यज्ञोपवीत संस्कार भी करवाते हैं। हा? और एक संस्कार ऐसा है जो कंपलसरी होता है, वो तो करना ही पड़ता है। और बाकी के संस्कारों को तो हम लोग प्राय भूल गए हैं। तो जात कर्म संस्कार जो होता है उससे गर्भ की शुद्धि बताई गई है। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपसे जया शुद्ध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या द्रव्यान्यात्मात्म विद्यया। कई प्रकार के उदाहरण दे रहे हैं। जैसे काल से भूमि की शुद्धि होती है, स्नान से शरीर की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है, प्रक्षालन से वस्त्रों की शुद्धि होती है, तप से इंद्रियों की शुद्धि होती है, और मन की शुद्धि तो भगवान की उपासना से ही होती है। जब संसार के विषयों के से विरक्त होकर के कोई भगवान की साधना करता है, भगवान का ध्यान करता है, तब मन की शुद्धि होती है। और इसी प्रकार से जात कर्म संस्कार करने से गर्भ की शुद्धि बताई गई है। और नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए कि धेनु नाम नियुते प्रादान विप्रेभ्यः समलंकृते। नंद बाबा गोदान करते करते तृप्त नहीं हो रहे हैं। 100 गायें बुलवाई, गो माताएं
दान कर दिया, फिर 1000 गायें बुलवाई, फिर दान कर दिया, फिर 1000 गायें दान कर दिया, और 1000 बुलाओ, दान कर दिया। ऐसे करते करते बाबा 2 लाख गायों का दान कर चुके हैं। लेकिन 2 लाख गायों का दान करके भी उनको संतोष नहीं हुआ है। तो विश्वनाथ, श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती वो तो वर्णन करते हैं कि नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान नहीं किया है, तो 20 लाख गायों का दान किया है। हाँ, गौड़ीय संप्रदाय के जो महापुरुष लोग हैं उन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि 20 लाख गायों का दान किया नंद बाबा ने। तो वर्णन तो ये सुनते हैं कि नंद बाबा के यहां 9 लाख गायें थी, तो 20 लाख गायों का दान कहां से हो गया? हाँ? तो गर्ग संगीता आप लोग पढ़ना, उसमें वर्णन है कि नंद बाबा के गोष्ठ में 9 लाख गायें नहीं थी। ये नंद तो एक उपाधि थी उस समय ब्रज में, तो नंद उपाधि वाला जो होता था उसके यहाँ गोष्ठ में 9 लाख गायें होती थी। और नंद बाबा तो नंद राय हैं, तो नंद राय वो होते थे कि जिनके गोष्ठ में कम से कम 1 करोड़ गोमाता हो। अब आप लोग सोचो, उस समय इस ब्रज में 9 नंद, 9 उपनंद और वृषभानुबर और वृषभानुभूप, और इनके यहां कितनी गो संपत्ति थी। और उस समय भारतवर्ष कितना समृद्ध था। नंदोत्सव को आप पढ़ेंगे तो आप लोग ये मत समझ लेना कि वेदव्यास जी ने ऐसे ही लिख दिया है, ये कोई कविता में ऐसे लिखने वाली बातें हैं जी नहीं। वास्तव में नंदोत्सव में वेदव्यास जी महाराज ने भारत की समृद्धि का वर्णन किया। आज से 5000 वर्ष पहले ये भारत देश की स्थिति क्या थी? इस भारत देश का ये उत्तर भारत का ये स्थान ब्रजमंडल, ये 84 कोस का ब्रजमंडल, और इस ब्रजमंडल में करोड़ों करोड़ों गो माताएं, जी हां, और उसके कारण से समृद्धि कितनी, समृद्धि इतनी कि नंद बाबा ने जो गायों का दान किया तो ऐसी गाय नहीं कि कोई बूढ़ी बीमार गाय का दान कर दिया, ना ना। जैसे कई लोग हमारे भी यहां गौशाला में आते हैं, स्वामी जी हमें गोदान करना है आपकी गौशाला में। अच्छा भाई ठीक है, बड़ी प्रसन्नता की बात है, ले आओ गो माता। ले आते हैं गो माता। अब कैसी गो माता लेके आए? बिल्कुल बीमार, बूढ़ी, हड्डी हड्डी दिख रही है, ये दान करने आए हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम समझ गए, अब दूध वूध तो तुमने पी लिया, अब ये ब्याएगी तो है नहीं, तुमसे सेवा होगी नहीं, इसलिए तुम दान करने आए हो, कोई बात नहीं, तुम छोड़ जाओ, अब सेवा हम कर देंगे। हाँ? तो नंद बाबा ने जो गोदान किया है, ऐसी गो माताओं का दान नहीं किया, सवत्सा, दूध देने वाली, हृष्ट पुष्ट, वेद लक्षणा। हाँ? और वो गोमाता भी कैसी? सोने से मढ़े हुए सींग, चांदी से मढ़े हुए खुर और रेशमी वस्त्र पहनाया हुआ बहुमूल्य, और गोमाता की पूंछ में मणियां पिरोई हुई। आश्चर्य से आंखें फटी रह जाए। नंद बाबा नंदराय इतने समृद्ध थे, इतनी संपत्ति थी, जी हां, इतना वैभवशाली था भारतवर्ष उस समय। क्यों? क्योंकि गोधन से संपन्न था। आज भी यही वो मूल मंत्र है समझने का। अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं लोग। यदि भारतवर्ष को पुनः समृद्ध बनाना है तो उसी प्रकार से
पुनः गो